कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो है शनिवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पायलट ने कारोला और हरचंदेड़ा गांव में जो है ग्रामीणों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में पायलट ने कर्नाटक की राजनीति पर कहा कि सब कुछ सामान्य है, जो दिख रहा है वह पूरी कहानी नहीं है। वहां सरकार ठीक से चल रही है। एसआईआर पर केंद्र सरकार को घेरते हुए पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, लेकिन मैं चुनौती देता हूं, पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला गया है वो सभी जानते हैं। एसआईआर के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर पूरा देश एकजुट है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को जिस जल्दबाजी में कराया जा रहा है उससे वोट चोरी की आशंका बढ़ती है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के 45 नए जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर पायलट ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पार्टी का पूरा परिवार एकजुट है। इसी के साथ दौरे के दौरान पायलट ने ईसरदा बांध विस्थापितों के शिष्ट मंडल से जो है मुलाकात की है। उनके ज्ञापन पर कार्रवाई का आश्वासन भी पायलट ने दिया है। हम दौरे की शुरुआत है, किस तरीके का दौरा रहने वाला है? लगातार हम लोग अपने कार्यकर्ताओं जनता से संपर्क में रहते हैं, लेकिन ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने समय सीमा बांधी है कि 4 तारीख से पहले सारे फॉर्म भरने हैं। और हमने निर्वाचन आयोग को बोला था कि राजस्थान में चुनाव बहुत दिन बाद हैं, तो जल्दबाजी में करोड़ों लोगों के फार्म भरना, उनके दस्तावेज इकट्ठे करना, उनकी फोटो लगवाना समय लगता है। तो जो जल्दबाजी बिहार में की थी वो यहाँ भी करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सब मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहे हैं। और हमेशा मैंने देखा भाजपा के नेताओं का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, वो बोलते हैं घुसपैठियों का संरक्षण हो रहा है, घुसपैठियों का नाम काटने। और मैं चैलेंज करता हूँ, देश में कोई घुसपैठिया है जो गैर कानूनी तरीके से देश में रह रहा है उसको बाहर निकालिए। लेकिन बताइए पिछले 11 सालों में भारत सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश के बाहर निकाला है? जब चुनाव आता है तो नाम घुसपैठिया का देते हैं, लेकिन अंत में वोट किसका काटना चाह रहे हैं? वो गरीब का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, अशिक्षित का, निर्धन का। तो उन लोगों को अधिकार संविधान ने दिया है, और वो अगर नाम कट जाता है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं लोकतंत्र में। इसलिए जैसे राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है वो संदेह के घेरे में आ चुकी है। हम लोगों ने पूरा विधानसभा क्षेत्र और राजस्थान समेत बाकी प्रदेशों में भी मुस्तैदी से हम लोग अपना काम करें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है, जिसको वोट देने का अधिकार है, वंचित ना रह जाए। और मुझे पीड़ा होती है जब देखता हूँ कि लाखों के नाम कट रहे हैं। और नाम किसके कट रहे हैं? जिसको 2 जून की रोटी नहीं है, जो गरीब है, असहाय है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है, इतनी उसमें चेतना नहीं है कि अपने लिए संघर्ष कर सके, उसके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग पारदर्शी तरीके से काम करे और विचारधारा, नेता, सरकार, पार्टी के दबाव में आकर कार्रवाई ना करें। जिनको इस संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो प्रमाण के साथ निष्पक्ष दिखेंगे नहीं तो लोगों का विश्वास टूटेगा। इसलिए जरूरी है कि सब लोगों के नाम जोड़े जाएं, और अगर कोई गलत नाम है उसको काटा भी जाए, क्योंकि एसआईआर को पहली बार नहीं हो रही देश में। आप सब जानते हैं, जब पहले एसआईआर होता था हमें पता नहीं पड़ता था कौन बीएलओ है, कहाँ एसआईआर हो रही है, जानकारी नहीं होती थी। आप देखो, आप इतने सारे बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं 7 राज्यों में। कितना उन पर मानसिक दबाव होगा, कितना उनको पीड़ित किया गया होगा, दबाव डाला गया होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि निष्पक्षता से काम हो, लेकिन लोकतंत्र के प्रहरी बनकर, संरक्षक बनकर पूरा देश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता सामने खड़ा है। इसलिए मैं विधानसभा क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, 2 दिन यहाँ पे रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर कोई किसी का अन्याय ना हो, नाइंसाफी ना हो। जो गलत नाम है वो कटें, हम सब उसके पक्ष में हैं, लेकिन जो जायज़ नाम है, जिनको वोट का अधिकार है, उनको बहाने कर नंबर गलत दिखाकर, उनको दस्तावेज के ना होने से, वो सुप्रीम कोर्ट में धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से वोट डाल सकते हो। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नागरिकता तय करने की नहीं है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि जो 18 साल का है, वोट का अधिकार है, वो सुनिश्चित करना चाहिए। अंत में एक वोटर लिस्ट जो शुद्धिकरण करने के बाद बने, ये काम निर्वाचन आयोग का है। ये कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का, जनता दल का काम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, काम निर्वाचन आयोग का है। अगर निर्वाचन का आयोग सक्षम होता, विश्वसनीय होता, बिना पक्षपात के काम करता, तो इतनी जद्दोजहद हम नहीं करते। हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर इतना मेहनत करवाने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का अभाव है, विश्वसनीयता नहीं है कि नाम जुड़ेंगे कटेंगे। आज भी जो नाम जुड़ रहे हैं, जब 9 तारीख का प्रकाशन होगा
पता नहीं किसका नाम काट दें। तो मापदंड जो तय किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को लाभ दिलाने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसा लोगों के मन में अविश्वास पैदा हुआ है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अपने नाम जुड़वाएं। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आकर, गांव गली जाकर, मोहल्लों में जाकर सबके नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, किसी को देखते हैं इसको विपक्ष के तौर पर। अबे बदलाव आप कितना करते रहें, लेकिन वो अंत में जो परिणाम है वो तो कोई बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं पैदा कर रहा है। पूरे प्रदेश में इतना खींचतान, कभी चीफ सेक्रेटरी बदल रहे हैं, कभी अफसर बदल रहे हैं, मंत्रिमंडल पूरा बना नहीं है, उपचुनाव आप हार रहे हैं, आपसी इतना खींचतान है कि सरकार दिल्ली के आदेशों पर चल रही है। और जो भाजपा ने वादे किए थे सरकार में आने से पहले, इन 2 सालों में कितने वादे पूरे हुए हैं? 4 लाख नौकरी की बात की थी, कितनी नौकरी दी हैं? तो ये सारी बातें जनता भी देख रही है। और जानबूझ के आप चुनाव से डर रहे हो, नगर निकाय के चुनाव, पंचायत चुनाव बार बार आप पोस्टपोन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? किसके डर में कर रहे हो? तो ये सारी बातें जनता देख रही है। मुझे लगता है कि सरकार दिशाहीन है और आपस में जो विश्वास होना चाहिए वो कायम नहीं कर पा रही है। और बहुत 2 साल का समय क्या होता है? 2 साल में पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है उन्होंने खो दिया है। राजस्थान में एक और नया स्कीम की सुगबुगाहट चल रही है, वो है किसानों की फसल बीमा को लेकर। टोंक जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान में सबसे टॉप पे है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा किसानों को मुआवजा नहीं मिला या उनका सर्वे शून्य कर दिया। देखिए, सरकार जब भी आपदा आती है, बाढ़ आती है, कुछ अतिवृष्टि होती है तो घोषणा करती है कि हम पैमाइश कराएंगे, हम गिरदावरी करा रहे हैं, उसके बाद ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो ये तो चिंता का विषय है कि जिन किसानों को मुआवजा समय मिलना चाहिए उसकी जो भुगतान है वो तो सरकार कर रही है, किसान भी कर रहा है, लेकिन जो मुआवजा नहीं मिल रहा है वो कौन उठा रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और ये कहना कि अफसरशाही है, फाइलों में काम चल रहा है, अगर मुआवजा मुझे आज मिलना है और 6 महीने बाद मिलेगा तो अपना घर कैसे चलाऊंगा मैं? तो इसकी जांच का, अगर कहीं ऐसी गलती पाई गई है सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। कोई भी हो, कोई व्यक्ति को अगर प्रमाण मिल रहा है उस पर कार्रवाई करके सरकार को बताना चाहिए कि वो किसान के साथ है, ना कि जो बिचौलिए या जमाखोर उनके साथ है। देखिए, बांध के लोगों ने आपको आज ज्ञापन मैंने दिया है। जिले में 2 बांध है, लेकिन उसके बावजूद पुराना 2 दिन में एक बार पानी मिल रहा है। ये जो पुराना इशू है, हमारे सरकार के समय हमने अच्छा पैकेज बनाया था, सब लोग संतुष्ट थे। अब पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर वो भरपाई नहीं हो पा रही है। और जो पहले मुआवजे मिले थे, खासकर ज़मीन जो स्वैप करके मिलती थी, वो मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान का जो एक ही पूंजी होती है, अगर वो आप एक्वायर कर लेंगे, क्या कारण कोई भी हो, लेकिन किसान और परिवार भी चाहते हैं उनको उचित मुआवजा मिले, उनको ज़मीन मिले, उनका भविष्य आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित हो। इस सरकार को काम करना चाहिए। बीते दिनों लंदन थे, तब आप एक कॉन्फ्रेंस छोड़ के आ गए। किसने कहा आपको? किसी ऑफिस से जानकारी मिली? कौन से ऑफिस से जानकारी मिली? आप कहीं बाहर गए थे? आप इतने समझदार पत्रकार हो, ये जो फेक AI वीडियो होते हैं ना, इस पर आप विश्वास मत करिए। तो ये तो मैं बताना चाहता हूँ, जो सरहद पार के पाकिस्तान के लोग हैं वो हमेशा झूठ, अफवाह और जानबूझ के, क्योंकि वो हर चीज़ में भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने जो दुशास किया था पहलगाम में, हमारे निर्दोषों को मारने का काम किया था और हमारे वीर सैनिकों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, तो उसका उनके पास अब कोई मुँह छिपाने की जगह बची नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बदनाम हो रहे हैं, तो भारत को टारगेट करने की वो हर कोशिश करते हैं और इस तरह के फेक वीडियो, फेक इनविटेशन और तरह तरह की बातें फैलाते हैं। इसलिए फैलाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एक कन्फ्यूजन पैदा हो, और ये फेक न्यूज़, फेक AI न्यूज़ बनाना, ये सब उनके पुराने हथकंडे हैं। हम सब इन बातों से बहुत ऊपर जा चुके हैं, हमें कोई मतलब नहीं है ये कितना मर्जी झूठ बोले, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन से जो ये नापाक हरकतें करते हैं, भारत में अशांति फैलाने की, आतंकवाद और उग्रवाद फैलाने की, उसका पूरा देशवासी एकजुटता से हम जवाब देंगे। मेरे को इस प्रकार की बात बोलने में कोई संकोच नहीं है कि भारत जब सुरक्षा की बात आती है, सरहद की बात आती है, फौज सैनिकों की बात आती है, पूरा भारत एकजुट है। जब अटैक हम पर हुआ था तो कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी थी, खरगे साहब और राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, आप पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो। हम भारत की अखंडता के लिए जब एकजुटता दिखाते हैं, उनको पछती नहीं है। वो तो फेल्ड स्टेट है, वो पता नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री जिंदा हैं, मर गए हैं, किसको जेल में डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ध्यान भटकाने के लिए। तो आप समझदारों मत फंसा करो चीज़ों में। राहुल गांधी से मुलाकात हुई, किस तरह से देखते हैं? भाई हमारे नेता हैं, बार बार उनसे मुलाकात होती रहती है, अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है और वो भी चिंतित हैं और एक
बड़ी रैली हम 14 तारीख को कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसमें पूरे देश के कार्यकर्ता आएंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को हम आगे ले जा रहे हैं। तो लगातार हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका हमेशा दिशा निर्देश मिलता रहता है, उनसे अनेक मुद्दों पर चर्चा होती है। कांग्रेस में प्रदेश के कई जिलों में बदलाव हो सकते हैं क्योंकि अच्छे बदलाव हुए हैं, 45 नए जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है। सबको मैं बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और पूरा